नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्को ज्ञान तक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उसके बारे में जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, बाकी पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब आगे आपको मिलते रहेंगे। और अगर हमारे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आईडी दी हुई है, वहाँ से जाके आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो अब देखते हैं इस डैश में क्या फिलअप करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और स्टाइलस, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही है वो देखते हैं। तो पहला वाला सही है, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। तो फिर प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कंप्यूटर का माइंड या फिर मस्तिष्क भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। ठीक है, अब यूँ कहें तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। अब ये सारी डिवाइस के अंदर लगा होता है, जैसे हमारे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इस सब में होता है, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा डैश में? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। कौन सा इसमें सही है वो देखते हैं हम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेटा हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि डेटा केवल कंप्यूटर से संबंधित शब्द ही नहीं है, क्योंकि सूचना को डाटा भी हम कह सकते हैं। और डाटा एक ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल में सीपीयू मेमोरी के स्थान पर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि एटीएम क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बैंक की शाखाएं, इसके बाद है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, और फिर है बिना स्टाफ के नकदी देन, या फिर ये सभी। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो सी वाला आंसर सही है कि बिना स्टाफ के नकदी देन इसका सही आंसर है। एटीएम का बारे में जानते हैं कि क्या होता है एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एटीएम फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी कभी पूछते हैं हिंदी में क्या नाम है इसका, तो स्वचालित गणक मशीन इसका हिंदी नाम है। एटीएम का जो सबसे पहले उपयोग हुआ था किस बैंक ने और कब किया था? तो 27 जून 1967 में, ठीक है, लंदन के बारकेले बैंक ने किया था। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है डेटा का संग्रहण, बी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, सी है गणना का कार्य करना, और डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी को प्रदान करना। ठीक है, अब होता क्या इसके बारे में जानते हैं। तो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा की सूचना निकलने के लिए हम बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना आदि सब करना पड़ता है। इन क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, जिसके बाद हमें इसको प्रोसेस करने के बाद ही हमें कोई भी सूचना मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपार्टमेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी है कंट्रोल यूनिट, और डी है एएलयू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसका जो सी आंसर है कंट्रोल यूनिट, ये सही है। ठीक है, क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। तो कंट्रोल यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं, इसका ये मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं सीयू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि डेटाबेस में डैश फील्ड
गणना के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर क्या होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा नेट्स है, बी है की, सी है अल्फान्यूमेरिक और डी है न्यूमेरिक। तो इस डैश में हमें क्या फिल करना है? तो इसमें हमें न्यूमेरिक फिल करना है। ठीक, इसका आंसर न्यूमेरिक है। तो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और डेटा में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, ठीक है, और जनगणना, रोल नंबर, ये सब इसमें हम इसके द्वारा ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। ठीक है, अब डैश में क्या आएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है आउटपुट कहते हैं, या फिर एल्गोरिथम करते हैं, या फिर इनपुट कहते हैं, या फिर गणना कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी वाला सही है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे इकाइयाँ जो यूजर्स को डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करते हैं। जैसे एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो पिन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में की जाने डाटा को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। अब उस डैश में क्या आएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेरिफेरल्स, बी है मेमोरी, सी है स्टोरेज और डी है सीपीयू। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो ऑप्शन इसका चौथा वाला सही है कि सीपीयू जो होता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो में कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बार पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, इन सब में जो पूछे जाते हैं उसको ही हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। कंप्यूटर क्या है? इसमें दिया हुआ कि कंप्यूटर क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी है पावर मशीन, सी है मानव मशीन और डी है डेटा आकलन। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से हमारा ए सही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और यह कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन के कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर जो कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, तो ये आपको बताना है वहाँ पर। पहला डाटा को जिसे हम इनपुट भी कहते हैं उसका काम दूसरे डाटा में प्रोसेस करके आगे भेजना होता है। ठीक है, अब उस काम के लिए हमने प्रोसेस डाटा को दिखाने जैसे आउटपुट भी कहते हैं, वो हम इसमें दिखा देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डाटा संकलन, बी है डेटा संचयन, सी है डेटा संसाधन और डी है डेटा आकलन। तो ऑप्शन इसका हम देखते हैं कौन सही है। तो डी इसका सही आंसर है कि कंप्यूटर की विशेषता या निम्न में से कौन सी नहीं है, तो डेटा का आकलन इनमें से नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है डेटा संकलन, जिसे डाटा कलेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है डेटा संचयन, ठीक है, जिसे डाटा स्टोरेज कहते हैं। तीसरा होता है हमारा कौन सा है, कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है संख्या को या चिन्ह को या फिर दी गई सूचनाओं को या फिर इन सभी को। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे संख्या, चिन्ह और दी गई सूचनाओं, इन सभी को कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए यह कच्चा डेटा मूल पाठ से अक्षरों, शब्दों और वीडियो ये सब के लिए उपयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है कि
कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा डेटा को, बी है संख्याओं को, सी है एकत्रित डाटा को, या डी है ये सभी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमारा ये सी वाला सही है कि एकत्रित डाटा को। ठीक है, तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं कि डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर ज़रूरी जानकारी प्रदान की जाती है, और ये जानकारी ही इंफॉर्मेशन, जिसे सूचना कहते हैं, सूचना को दोबारा फिर से डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से सीपीयू का भाग कौन सा है? तो स्क्रीन पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से ALU चौथा वाला हमारा सही है, क्योंकि इनपुट आउटपुट और सीपीयू के संयोजन से ही कंप्यूटर बनता है, वो हमें पता हुआ है। काहे नहीं मुझ करता तू? ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CU कहते हैं, और तीसरा है हमारा ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपको हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि EDP क्या है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि EDP का फुल फॉर्म क्या होता है, वो बताना है हमें। तो स्क्रीन पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से हमारा चौथा वाला सही है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। EDP क्या है, जिसे हम आज आमतौर पर IS यानी कि सूचना सेवाओं या प्रणालियों, प्रबंध सूचना सेवा प्रणालियों को इसके रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अब इसका एक शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है एक कंप्यूटर और उसके द्वारा कार्यक्रम डेटा का प्रसंस्करण के लिए। एक वातावरण जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है, उसमें हम EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि CPU क्या होता है? ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, CPU क्या होता है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से हमारा सी सही है। ठीक है, CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका फुल फॉर्म है CPU का, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर और CPU भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जिसे माइंड ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं CPU को ही। ठीक है, क्योंकि CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करके उससे प्रोसेस करके आगे आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा होता है? CPU के माध्यम से ही ये सब हम कर पाते हैं। अच्छा, आप देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि ALU इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म जो होता है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उनमें से पहला वाला सही है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि CPU निम्न में से क्या है? तो CPU जो होता है वो हमारा एक तरह का चिप होता है। ठीक है, CPU को हम चिप भी कह सकते हैं, जैसे फुल फॉर्म तो आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये कंप्यूटर का एक छोटा सा हार्डवेयर पार्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा किस किया गया बुनियाद कार्य कौन सा है? ठीक है, तो क्या काम होता है इसमें? तो ऑप्शन जो दिए हैं अंकिक, तार्किक, डेटा संग्रहण और ये सभी, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा होता है? तो आर्किक होता है, अंकिक होता है, तार्किक होता है, डेटा संग्रहण और ये सही। तो इनमें से जो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य होते हैं उसमें क्या आता है? डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का माइंड या दिमाग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच क्या स्थापित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? प्रिंटर, माउस, CPU, टर्मिनल। तो VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच CPU स्थापित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के
जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको मिलेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसके भी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और सारे क्लासेस जो होंगे वो रेगुलर इसके बाद से चलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। इसलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन देखते हैं। ए है हमारा गणितीय, बी है अगणितीय, सी है विपगणन और डी है ए एंड बी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा डी सही है, ए एंड बी दोनों। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंगणितीय सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इस वीडियो में हम, ये पार्ट 1 है कंप्यूटर का, इस पर हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम जितने भी 1000 क्वेश्चंस हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको दिखे हुए होंगे थंबनेल पे, वो सब हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में इतना पॉसिबल तो है नहीं कि आप लगातार बैठ के देखो, तो बोरिंग लगता है लोगों को। तो इसलिए हम 30 क्वेश्चंस को ही इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ठीक है। ह्यूमन माइंड एंड कंप्यूटर माइंड में सबसे फास्ट कौन सा है। ऑप्शन क्या है, मानव मन कंप्यूटर दोनों बराबर हैं या फिर कह नहीं सकते। तो मानव मन होता है या फिर ह्यूमन माइंड होता है अभी भी कंप्यूटर से सबसे फास्ट है, क्योंकि इतना भी अभी कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ा है कि दिमाग से भी तेज सोच सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सीपीयू के काम है, क्या काम करता है सीपीयू। तो ऑप्शन देखते हैं। अगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की गणना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है। डैश यहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन क्या है। ए है सामान्य, बी है उच्च, सी है निम्न और डी है औसत। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से हमारा ए सही है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है। तो कुछ तुलनाओं में मानव मस्तिष्क तेज होता है, ठीक है। कंप्यूटरों की तुलना में अधिक जानकारी ये मानव मस्तिष्क से संसाधित कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर कि पहला है शुद्ध, दूसरा है मानव, तीसरा है कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि कंप्यूटर जो होता है उसको हम कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा प्रकार की बुद्धि की संज्ञा इसको दी गई है, ठीक है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो आपको जो ऑप्शन इसमें से दिख रहे हैं उनमें से हमारा डी सी सही है कि यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो सी वाला विशेषता जो है, यानी कि कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है और यह त्रुटि रहित कार्य करता है। मतलब इसमें मिस्टेक्स जो होते हैं बहुत कम चांस होते हैं मिस्टेक होने के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। इस डैश में क्या आएगा। तो स्क्रीन पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि पहला है डेटा का संकलन तथा निवेशन, दूसरा है डेटा का संचयन, तीसरा है डेटा का संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, और तीसरा चौथा है हमारा ABC, ठीक है। तो
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा चौथा वाला सही है कि कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है उनमें क्या क्या शामिल है। तो मैंने बताया आपको कि डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे कंप्यूटर के मुख्य जो तकनीकी कार्य होते हैं उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो इसमें क्या फिल करना है। तो ऑप्शन को लिख रहे हैं कि सीमित, दूसरा है असीमित, तीसरा है निम्न और चौथा है उच्च। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है कि कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। ठीक है, कंप्यूटर त्रुटि रहित यानी मिस्टेक नहीं होती कंप्यूटर में, इसके काम में, और यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता प्रदान करता है। मतलब इसमें स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता एक सीमित है जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव कौन शामिल नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इनमें से पूछ रहा है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में कौन सा अवयव शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, निवेश, आउटपुट, सीपीयू और इंटरनेट। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है इंटरनेट जो है, एक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में इंटरनेट को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शुरू करें आपसे, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम ओनली 30 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, जल्द ही हम इसका पार्ट 2 भी आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। ठीक है, ये हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न यही है कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू और हार्ड डिस्क, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो सी ऑप्शन है कि सीपीयू, ये सही है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो होता है वो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस में जो डेटा प्राप्त करता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगले जो 30 क्वेश्चन होंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहेगी। ठीक, अगर हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आईडी उसकी दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस और वैकेंसी डिटेल आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।